सवाल आ रहा होगा क्या इसके नाम के आगे एसिड है तो ये यूज करना सेफ है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का टाइटल आपको पढ़ के समझ आई गया होगा कि आज जो है हम सैलिसिलिक एसिड के बारे में बात करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि सैलिसिलिक एसिड क्या होता है। सैलिसिलिक एसिड को जो हम शॉर्ट फॉर्म में BHA कहते हैं और ये जो होता है बीटा हाइड्रोक्सी एसिड होता है। सवाल आ रहा होगा क्या इसके नाम के आगे एसिड है तो ये यूज़ करना सेफ है। क्या बिगिनर लोग यूज़ कर सकते हैं या बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस आप यूज़ कर सकते हैं। ये सैलिसिलिक एसिड जो होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं बिना किसी की एक्सपर्ट की एडवाइस के भी, क्योंकि इतना ज़्यादा कंसनट्रेटेड भी नहीं होता है। इसकी थोड़ी कंसनट्रेशन जो होती है वो आप यूज़ कर सकते हैं बिना किसी एडवाइस के भी। तो अब बात करते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो सैलिसिलिक एसिड जो होता है बेसिकली आपकी डीपर लेयर जो होती है उसमें जाके आपका जो भी डर्ट बैक्टीरिया होता है उसको रिमूव करता है और आपकी स्किन को एक बेटर टेक्सचर देता है। सो अब बात करते हैं कि सैलिसिलिक एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो सबसे पहले इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि जो पिंपल्स होते हैं वो बैक्टीरिया की वजह से ही होते हैं। बैक्टीरिया जो होता है प्रोड्यूस होता है एक जगह से दूसरी जगह वो फैलता जाता है, तो उसकी वजह से होता है। तो उस बैक्टीरिया को कम करने में वो हेल्प करता है, जिसकी वजह से आपके जो पिंपल्स होंगे वो कम हो जाएंगे। सेकंड जो ये होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। पिंपल्स की वजह से आपने बहुत बार देखा होगा कि आपकी स्किन के अराउंड जो होगा और पिंपल के पास जो होगा रेडनेस सी होगी, थोड़ी स्वेलिंग भी होगी और आपको बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा होता है बहुत बार। तो उस इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करता है। थर्ड, ये ऑयल कंट्रोल को जो होता है, ऑयल ग्लैंड्स जो होते हैं उनको कम करने में हेल्प करता है। वो एक्सेस ऑयल जो होता है उसको हेल्प करता है रिड्यूस करने में, ना कि आपका स्किन का पूरा ही ऑयल लग जाएगा। जो पोर्स जो भी आपके पोर्स डर्ट पॉल्यूशन या आप बहुत ज़्यादा मेकअप करते हैं उसको अगर आपने ढंग से रिमूव नहीं किया है उसके वजह से आपके पोर्स जो होते हैं क्लॉग हो जाते हैं, या कोई आप ऐसी क्रीम यूज़ कर रहे हो जो नॉन होमोजेनेटिक है तो उसकी वजह से आपके पोर्स क्लॉग जो हो गए उसको कम करने में ये हेल्प करता है। फिफ्थ, ये आपको पिगमेंटेशन कम करने में भी हेल्प करता है कुछ हद तक। बहुत जो लाइटर पिगमेंटेशन आपकी पिंपल्स वगैरह से हो गया थोड़ा बहुत जो होता है उसे हेल्प करने में हेल्प करता है। बट ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन उसे कम करने में हेल्प करेगा, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा बहुत आपको हेल्प करेगा। अब बात करते हैं कि ये जो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो जैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ है वैसे ही बेनिफिट्स होंगे कि आपके जो एक्नी वगैरह जो होंगे उसको कम करने में हेल्प करेगा। आपको वाइट हेड्स ब्लैक हेड है तो उनको भी ये रिमूव करने में हेल्प करता है। वाइट हेड ब्लैक हेड जो होते हैं वो एक तरीके से एक्ने के टाइप ही होते हैं, तो उसको ये काफ़ी ज़्यादा कम करने में। नेक्स्ट जो होता है ये आपकी स्किन को जो ऑयलीनेस होता है उसको कम करने में हेल्प करता है। जो भी आपका सीबम कंट्रोल एक्सेस हो रहा है उसको कम करने में हेल्प करेगा। उसके बाद जो आपके पोर्स को अनक्लॉग करेगा जैसे बताया। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब बात करते हैं कैसे काम करता है। जैसे मैंने पहले बताया कि आपकी स्किन की डीपर लेयर में जाता है और इसकी जो एक्सफोलिएटिंग जो होती प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो उसको ये कम करने में हेल्प करता है और आपकी स्किन को एक बेटर टेक्सचर भी देता है। आपकी स्किन का जो भी डर्ट वगैरह पिंपल्स वगैरह जो होंगे थोड़े उसको कम करने में हेल्प करेगा। बट येस, अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं तो ये आपको खाली हेल्प नहीं कर पाएगा। आपको उसके साथ जो होंगी कुछ विटामिन्स और जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो सारी मेडिसिन लेनी पड़ेंगी। उसके लिए आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं ले सकते हैं। तो यस, अगर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं तो उस स्टेज पे ये खाली आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। उसके साथ आपकी ऐसी बहुत सी क्रीम्स वगैरह होती है वो भी हेल्प करेंगी आपको बहुत, और थोड़े अलग एसिड्स होते हैं वो जो आपको डॉक्टर जो है रिकमेंड करेगा जब। तो अब बात करते हैं कि सैलिसिलिक एसिड के क्या क्या फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में। तो सबसे पहले ये फेस वॉश के फॉर्म में अवेलेबल है। फेस वॉश भी जो होते हैं फॉर्मिंग फेस वॉश और जेल फेस वॉश दोनों में अवेलेबल है। कि जो फेस मास्क होते हैं फेस पैक होते हैं उसमें भी अवेलेबल है। थर्ड, जो आजकल शीट मास्क अवेलेबल है मार्केट में उनमें भी सैलिसिलिक एसिड की शीट मास्क आती हैं।
पिंपल पैचेस जो होते हैं, आपको कोई एक आध पिंपल वगैरह आ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, कभी कभार आपको ब्रेकआउट्स हो रहे हैं आपके पीरियड्स की वजह से या कैसे भी, मतलब आपको जो ब्रेकआउट्स हो रहे हैं उनको कम करने में हेल्प करेगा। जैसे एक दो एक्ने है तो आप उसको ओवरनाइट जो है यूज़ करेंगे, लगा के छोड़ देंगे, सुबह उसको हटा के आप फेस वॉश कर लेंगे अपना। तो उस तरीके से पिंपल पैचेस जो होते हैं हेल्पफुल होते हैं। जो होते हैं इसके पील पैड्स भी आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कुछ कॉटन पैड्स टाइप का होता है और उसमें जो ये सैलिसिलिक एसिड होता है वो उसमें होता है। तो उस तरीके से आप जो है उसे वाइप करके अपने फेस को टोनर की तरह, मतलब एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पील्स के फॉर्म में भी अवेलेबल है, जैसे आजकल बहुत सारे जो है एक्सफोलिएटिंग पील ऑफ जो मास्क आते हैं उनको आपको 8 से 10 मिनट के लिए रखना होता है, तो उसके फॉर्म में भी अवेलेबल है। अब जानते हैं कि कितने परसेंटेज में ये अवेलेबल है और क्या कौन से परसेंटेज में यूज़ करना इसको सेफ है। तो 0.5 से 2% तक का सैलिसिलिक एसिड जो होता है मार्केट में अवेलेबल है, नॉर्मली आपको यही फॉर्म में मिलेगा। तो बिगिनर्स को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, तो बिगिनर्स को 0.5 to 1% जो है यूज़ करना चाहिए। मतलब आपको थोड़ी बहुत ब्रेकआउट्स वगैरह हो रही हैं कभी कभार, तो आप 0.5 से 1% यूज़ करें, या अगर आप स्टार्ट भी करना चाहते हैं तो 1% से स्टार्ट करें। क्योंकि अगर आपने पहले कोई भी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वगैरह यूज़ नहीं करे हैं तो आपको वो सूट नहीं करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी स्किन को थोड़े सेंसिटिव कर देगा, है ना। क्योंकि आपकी स्किन की डीपर लेयर में जाके वो आपके पिंपल्स वगैरह या जो भी प्रॉब्लम हो उसको क्योर कर रहा है, तो ये थोड़ा स्किन को सेंसिटिव कर देगा। तो इसलिए आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना मस्ट है जब भी आप, मतलब आपको वैसे भी सनस्क्रीन अप्लाई करनी है, लेकिन अगर आप कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वगैरह अपनी स्किन केयर रूटीन में ले रहे हैं तो आपको जो है सनस्क्रीन हमेशा मस्ट है कि आपको अप्लाई करनी ही है मॉर्निंग में, और आपको 2 to 3 टाइम्स उसे रीअप्लाई करना है। तो अब वो भी आप यूज़, मतलब 2% तक आप यूज़ कर सकते हैं, वो सेफ़र है। तो अब जो है कुछ प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, ये जो है स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये जितने भी प्रोडक्ट जो मैं फेस वॉश आपको बता रही हूँ, कुछ ऐसे फेस वॉशेस सैलिसिलिक एसिड बेस्ड जो मैंने काफ़ी बार यूज़ करे हैं, काफ़ी टाइम यूज़ करे हैं और बार बार उनको रीपरचेज़ करा है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है। मैं कोई भी मतलब एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जो है कॉलेज टाइम, मतलब कि मुझे टीनेज में भी हो रहे थे पिंपल्स, लेकिन उतना वो नहीं था, वो कभी कभार होते थे। लेकिन मुझे कॉलेज टाइम में फर्स्ट ईयर में आके इतने ज़्यादा पिंपल्स हो गए, तो जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे सैलिसिलिक एसिड जो फेस वॉश है वो रिकमेंड करा। तो जब से मैं उसे यूज़ कर रही हूँ तो आज 7-8 साल हो गए। तो मैं 7 ईयर्स से मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। तो उसी एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ कि येस, ये बहुत बेनिफिशियल है, आपको यूज़ करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो है इसे ऑयली स्किन, एक्ने प्रोन स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ऑयली स्किन जो होता है उसका ऑयल कंट्रोल कम करने में हेल्प करता है। एक्ने प्रोन को ये पिंपल्स वगैरह, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स है वो भी हेल्प करता है। तो इन तीनों स्किन टाइप में आप यूज़ कर सकते हैं। आप दिन में, मॉर्निंग में और नाइट में, दोनों टाइम में इसे इंक्लूड कर सकते हैं फेस वॉशेस के फॉर्म में, या आप जो है सीरम के फॉर्म में भी उसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो सीरम वगैरह के फॉर्म में यूज़ कर लो। और उसके बाद जो है आपको, अगर आपकी ड्राई स्किन है और सेंसिटिव स्किन है, तो अगर आपको पिंपल्स वगैरह फिर भी हो रहे हैं, अगर आपको इंक्लूड करना है वाइट हेड ब्लैक हेड्स के लिए, तो आप उसे रोज़ यूज़ ना करें, या अगर आप रोज़ यूज़ करें तो दिन में 1 बार यूज़ करें, या बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो आप उसे हफ्ते में 3 बार यूज़ करें सैलिसिलिक एसिड को। मॉर्निंग तो आप 3 बार कर रहे हैं तो अपने नाइट टाइम स्किन केयर में उसे इंक्लूड करें, क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। नाइट में आपके जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको ढंग से क्योर कर पाएगा, तो इसलिए आप उसे नाइट टाइम में यूज़ करें। अब जो है कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की, ऐसे फेस वॉशेस की बात करते हैं, सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश की, जो मैंने जो है काफ़ी बार यूज़ करा है, रीपरचेज भी किया है। सो बात करते हैं। सो फर्स्ट प्रोडक्ट जो है ये आहा ग्लो एस, ये मेरे डॉक्टर ने जो है रिकमेंड करा था, और ये जब मैंने फर्स्ट टाइम लिया था ये था 350 समथिंग का, और आज आप यकीन नहीं मानोगे इसका जो MRP है वो 572 है। मतलब फेस वॉश आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा लोग परचेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी वालों ने भाई बढ़ा दिया इसका प्राइस। तो ये 572 में जो है 60 ml आता है। आप इसे दे सकते हैं पास से, ये ऐसा दिखता है, आहा ग्लो एस सैलिसिलिक एसिड विद ग्लाइकोलिक एसिड। तो इसमें ग्लाइकोलिक एसिड भी है। इसके आप जो है इंग्रेडिएंट्स में देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है प्योरीफाइड वाटर, सोडियम लोरेंथ सल्फेट और ग्लाइकोल डिस्ट्रेट, ग्लिसरीन, ये सब हैं इसमें, और सैलिसिलिक एसिड और सिट्रिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड
और थोड़ा इसमें फ्रेगनेंस भी है। तो इसमें लिखा हुआ है इसको कैसे यूज़ करना है। तो जेंटल मसाज द फॉर्म ऑल ओवर द फेस फॉर 20 to 30 सेकेंड अवॉइडिंग आइज एंड सराउंडिंग एरियाज। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप कोई भी फेस वॉश यूज़ करें, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स तो बेसिकली अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको उससे आपको 1 मिनट तक उसी सर्कुलर मोशन में अपने फेस पे मसाज करना है। कैसे आपको यूज़ करना है, आपको जो है अपने हाथ को साफ बिल्कुल धो लेना, तो वो थोड़े वेट होंगे, उसके ऊपर आपको फेस वॉश लेना है और उसके बाद उसे फेस पे मसाज करना है। बेसिकली सैलिसिलिक एसिड जो होता है, अगर आप सैलिसिलिक एसिड आप यूज़ कर रहे हो, तो अगर आपका फोमिंग और जेल बेस्ड है, सैलिसिलिक एसिड आप यूज़ कर रहे हो, तो अगर आप फेस को पूरा वेट कर लोगे ना, तो मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि उसके बीच में ना एक बैरियर आ जाएगा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाएगा और आपका प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा माइल्ड हो जाएगा। अगर आप फेस पे वाटर यूज़ कर लेंगे तो आपको जो है अपने हाथों को थोड़ा गीले होंगे, उसके बाद आप यूज़ करोगे ना, तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा। तो हमेशा कोई भी फेस वॉश आपको 1 मिनट तक यूज़ करना है और एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हो तो 1 से 1.5 मिनट आप यूज़ करें, उसे मसाज करें, उसके बाद उसे धो के पैड ड्राई कर लें अपने फेस को। तो इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ। सो इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है, आप पास से देख सकते हैं, फॉर्मिंग फेस वॉश है। तो जितने भी फेस वॉश मैं आपको बता रही हूँ ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो है इसका फॉर्म अच्छा है, क्योंकि इसमें जो है 2% है, तो इसलिए इसकी जो आप देखोगे तो ये जो कंसिस्टेंसी है काफ़ी अच्छी है और ये थोड़ा कम माइल्ड है, क्योंकि बाकी फेस वॉश जो मैं बताऊंगी वो काफ़ी माइल्ड है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना तो इससे मत करना, क्योंकि इसमें 2% है। अब नेक्स्ट फेस वॉश की बात करते हैं। ये भी सिप्ला का फॉर्मिंग फेस वॉश है, स्लिक फॉर्मिंग फेस वॉश है। ये जो है 399 का है, 399 का 60 ml है और pH 5.5 भी है। तो आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप इससे स्टार्ट करना, क्योंकि ये 1% है और इसमें pH बैलेंस भी है, ठीक है। और इसमें लेकिन ग्लाइकोलिक एसिड वगैरह नहीं है। तो इसमें मेन जो है सैलिसिलिक एसिड है। जो अगर आप बिगिनर हो ना तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हो, और ये अफोर्डेबल भी है, क्योंकि वो 572 का है और ये 399 का है। अगर आप ऑनलाइन परचेज करोगे तो शायद कुछ डिस्काउंट मिल जाए, और केमिस्ट वगैरह से करोगे तो शायद 10% कुछ केमिस्ट जो है डिस्काउंट देते हैं, तो ये उससे काफ़ी अफोर्डेबल है। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं ये डर्माडॉक का भी जो है 1% फेस वॉश है, और इसकी कंसिस्टेंसी जो है ख़त्म हो चुका है पूरा। तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है बेसिकली जेल टाइप है, से निकल नहीं रहा है, ख़त्म हो गया। तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है कंसिस्टेंसी जो है जेल टाइप है। ये भी काफ़ी माइल्ड है, लेकिन इसमें थोड़ी फ्रेगनेंस जो है वो थोड़ी ज़्यादा है, और इसका प्राइस जो है 300 के राउंड है होगा। तो 300 के राउंड है, तो ये इन सब से थोड़ा जो है अफोर्डेबल है। लेकिन मैं जो है रिकमेंड करूँगी ये फॉर्मिंग फेस वॉश। अगर आपको एक्ने थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं ना, तो फॉर्मिंग फेस वॉश थोड़ा ज़्यादा अच्छे से काम करता है। उसके बाद जो है बात करते हैं ये डर्माको का 1% सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश। तो ये जो है 1% है, और इसमें जो है आपको सैलिसिलिक एसिड विड्स हेजल विलो बार्क और डे प्लस नाइट में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इस पर ऐसा लिखा हो, और इसका जो प्राइस है ये 300 समथिंग अराउंड में मिल जाता है। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा है। ये जो सारे फेस वॉश है मैंने बहुत बार यूज़ करे हैं, तो ये ऐसे आपके जो ब्रेकआउट्स हैं उसको कम करने में काफ़ी हेल्प करता है। लेकिन अगर आपको थोड़े ज़्यादा ब्रेकआउट्स हैं तो जो मैंने बताया 2% वाला आप यूज़ करें। उसके बाद अगर आप बिगिनर हैं तो ये 1% वाला यूज़ कर सकते हैं। और अगर थोड़े बहुत अगर आपको ब्रेकआउट्स होते रहते हैं ना कभी कभार, तो ये सारे जो मैं बता रही हूँ डर्माडॉक वाले आप यूज़ कर सकते हो। तो ये पास से आप देख सकते हो ऐसा है, और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो जेल टाइप में है, ऐसे जेल टाइप में है ना। जो भी एक्ने हो रहे थे उसको कम करने में काफ़ी हेल्प कर रहा है। काफ़ी हद तक जो है मेरे एक्ने जा चुके हैं, आप देखिए एक्ने नहीं बचे मुझे। जो एक्ने से जो ब्रेकआउट से जो निशान होते हैं वही हो रखे हैं, वही हुए हैं बेसिकली, और थोड़े वाइट हेड्स वगैरह हैं। तो इसने मुझे काफ़ी हेल्प करा है। तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है आप देखोगे, इसकी कंसिस्टेंसी भी ऐसी है, ये थोड़ा ज़्यादा लिक्विड ही है आप कह सकते हो। तो इसकी भी जो है कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा सैलिसिलिक एसिड जो होता है क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन सी स्किन टाइप को यूज़ करना चाहिए और किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। सैलिसिलिक एसिड जो आप सीरम के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो। आप
दोनों टाइम भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपने फेस वॉश, लेकिन मैं बोलूँगी कि आप फर्स्ट जो है फेस वॉश से स्टार्ट करो। अगर आप फेस वॉश से स्टार्ट करोगे ना तो आपकी स्किन को उसकी आदत पड़ जाएगी। उसके बाद जो है आप सीरम यूज़ करना। और मैं ये कहूँगी कि आप कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा ही प्रोडक्ट जो है आप सैलिसिलिक एसिड वाला ही यूज़ करो। मतलब कि फेस वॉश भी यूज़ कर लिया, टोनर भी वही यूज़ कर लिया, और अगर आप सीरम भी वही यूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन हो जाएगी। तो अगर आप सीरम यूज़ कर रहे हो ना तो 1% फेस वॉश यूज़ करना सैलिसिलिक एसिड का और 2% सीरम यूज़ करना, तो वो अच्छे से काम करेगा और बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा। बता रही हूँ, मैं कोई भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, आपको पहले ही बता देती हूँ। मुझे इतने साल मतलब मुझे बार बार ब्रेकआउट्स होते रहते, तो उसी एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे से आपको समझ आया। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन बाय बाय। और सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, और ये वीडियोस को जितना हो सके ना आप शेयर करो। मतलब किसी की हेल्प हो जाएगी और मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। अगर आप वीडियोस को शेयर कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो चैनल को, तो व्यूज़ जब बढ़ेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बना के आपको इन्फॉर्मेशन दूँ जिससे आपकी हेल्प हो। और अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो भाई, बिल्कुल बेझिझक बताओ। मुझे जिस टॉपिक के बारे में पता होगा मैं पक्का उसका वीडियो बनाऊंगी, और मुझे थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा तो मैं और ज़्यादा रिसर्च करके आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगी। सो